उत्तराखंड में ठंड जारी है और इस मौसम में मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं अक्सर बढ़ जाती हैं। इसको लेकर के उत्तराखंड वन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि किस तरह से मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट रोका जाए। इसमें कई ऐसी बातें हैं जिससे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। ठंड के समय पे जानवरों का मैटिंग सीजन होता है। ऐसे में जंगलों में जाने से इंसानों को रोकने के लिए लगातार वन विभाग कोशिश कर रहा है, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नए मेथड पर काम कर रहा है। उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर के ऐसी योजना पर काम कर रहा है जिससे जंगल की तमाम सुविधाएं ग्रामीणों को तो उपलब्ध हो ही जाएं, जंगल में जाने से ग्रामीण भी रुक जाएं। इससे मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। इसको लेकर के तमाम वन्यजीव प्रेमी भी चिंतित दिखाई देते हैं, क्योंकि ऐसी घटनाओं के बाद बाघ हो या लेपर्ड हो, उसे मारने की आवाज़ उठने लगती है या उसे पकड़ करके दूसरे इलाकों में छोड़ने की बात की जाती है। ऐसे में उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को भी मायूसी का सामना करना पड़ता है। अब ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नए मेथड पर काम करने की बात कर रहा है। देखिए, अभी ठंड आ गई है तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि इस समय इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट की घटनाएं में बढ़ोतरी होती है। तो कई कारण हैं इसके। एक तो लोगों का भी रिक्वायरमेंट थोड़ा बढ़ जाता है, लकड़ी का, जलौनी लकड़ी वगैरह का। जानवरों का भी मीटिंग सीज़न होता है, थोड़ा सा बाहर ज़्यादा निकलते हैं वो, जो ख़ास तौर से जो ख़तरनाक जानवर हैं। तो इस समय हमें और ज़्यादा इस चीज़ का एहतियात बरतना है कि ऐसे मौके ना हों कि उनसे सामना हो। और ऊपरी क्षेत्रों में थोड़ा सा भालू से संबंधित भी घटनाएं होने लगती हैं। तो हमें इसमें पूरी तरह से ऐसे स्टेप्स उठाने हैं कि हमें कम से कम सामना हो खतरनाक जंगली जानवरों का। और जैसे बच्चे अकेले ना घूमें, जंगलों में समूह में जाएं, कोई अभिभावक के साथ जाएं। साथ ही लोग भी इस तरह से अकेले ना घूमें, और कोशिश यही रहे कि जंगल में अकेले तो बिल्कुल ही ना जाएं, और अगर जाना है तो समूह में जाएं। तो इस तरह की चीज़ें हमें कई सारे एहतियात बरतने पड़ेंगे। हमारी जो QRTs हैं वो भी बिल्कुल सजग हैं इसके लिए। हम लोग फिर से एक बार रीचेक कर लेते हैं जाड़ों से पहले कि उनके पास सारा इक्विपमेंट दुरुस्त है कि नहीं, उनके पास जो भी ड्रग्स चाहिए होती हैं उनको, ट्रैंकुलाइजिंग ड्रग्स वगैरह, उनका स्टॉक वगैरह पूरा, वो भी हम पूरा रीचेक कर लेते हैं। साथ ही एडवाइजरी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की तरफ से भी भेजी जाती हैं सारे फील्ड फॉर्मेशंस को, ताकि वो ज़्यादा टोज पे रहें इस सबको लेके। तो इस तरह के हम कई एहतियात बरतते हैं ताकि इस तरह की घटनाएं कम से कम हों। जो वर्षा के बाद का समय होता है, उस समय ये शीत ऋतु जब होती है तो एक तो बाघों का जो है ये मेटिंग पीरियड होता है। इस समय काफ़ी आवागमन इधर से उधर होता है। दूसरा, झाड़ियाँ काफ़ी बढ़ जाती हैं जंगल में, और साथ ही साथ जो गांव के लोग हैं उनकी निर्भरता भी बढ़ जाती है, क्योंकि वो लकड़ियाँ के लिए, घास के लिए जंगल पर जाते हैं, जिससे इन घटनाओं में वृद्धि देखी जाती है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।